Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to CPC. In the last previous class of CPC, we have already completed up to section 8. In today's class, we will discuss section 9. हालांकि मैं बेरेक्ट से आपको करवाती हूँ, लेकिन ये जो मैंने थोड़ा सा डिटेल्ड में करवाना था, इसलिए मैं अलग से 5-6 पेजेस का एक फाइल बनाई है, पीडीएफ बनाई है और इसके थ्रू जो मैं आपको करवाऊंगी। चलिए देखते हैं क्या कहता है सेक्शन 9। सेक्शन 9 कहता है कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। कह रहा है कि कोर्ट जो है हर प्रकार के सिविल सूट को ट्राई कर सकती है जब तक कि वो बार ना हो। बार का मतलब या तो मान लो किसी स्टैट्यूट में लिखा है कि सिविल कोर्ट जो इसको सूट को ट्राई नहीं कर सकती, या मान लो कहीं ऐसे मेंशन है कि उस सूट को आप सिविल कोर्ट ट्राई नहीं कर सकती, या कोई स्पेशली प्रोविजन दिए गए हैं सीपीसी में, उसके तहत जो है सिविल सूट को ट्राई नहीं कर सकती। तो सबसे पहला पॉइंट, द कोर्ट शैल, द फर्स्ट वर्डिंग इज द कोर्ट शैल वर्ड यूज है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन कंटेन। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन कंटेन का मतलब है सीपीसी के जो प्रोविजंस हैं, द प्रोविजंस ऑफ सीपीसी के जो प्रोविजन है उसके लिए बोला गया है हेयर इन कंटेन। तो ये जो है सीपीसी के प्रोविजन है जहां पर हेयर इन कंटेन मानना जाएगा कि जहां सीपीसी में कुछ ऐसे प्रोविजन डाल दिए गए जहां पर साफ तौर पे वो बार हो जाता है फ्रेश सूट फाइल करने के लिए या कोई सूट फाइल करने के लिए, उसके रिगार्डिंग है। हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर, कि हर एक वो सूट जो है ट्राई कर सकता है जो क्या हो, सिविल नेचर का हो। अब ये सिविल नेचर क्या है इसको भी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज, कि एक्सेप्शन दे दिया गया है कि वो सूट जो है कॉग्निजेंस जिनकी अगर कोर्ट लेना चाहे तो या तो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार हो। तो 3 तरीके से बार है, एक एक्सप्रेसली बार होनी चाहिए, इम्प्लाइडली बार हो, या सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन कंटेन में तीसरा एक्सेप्शन है। तो इन तीनों के तहत जो है वो सूट फाइल नहीं किया जाएगा, कोर्ट जो है उसमें अलाउ नहीं करेगी। अब आगे इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि अ सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी और एन ऑफिस इज कंटेस्टेड इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर, कि जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी की बात हो रही है, किसी का राइट है प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, या एन ऑफिस इज कंटेस्टेड। ऑफिस का मतलब है कि जो किसी पोजीशन पर हो और उस पोजीशन को कंटेस्ट कर रहा है तो वो सूट जो है सिविल नेचर का होगा। नॉट वेस्टैंडिंग, चाहे कुछ भी हो, सच राइट में डिपेंड एंटायरली ऑन द डिसीजन ऑफ द क्वेश्चन एज रिलीजियस राइट और सेरेमनीज। अगर ऐसा कोई राइट जो ऊपर दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी है और कोई रिलीजियस राइट से जुड़ा हुआ है या किसी सेरेमनी से जुड़ा हुआ है, तो उस मामले में भी वो क्या माना जाएगा, सिविल नेचर माना जाएगा। अगर उसमें राइट टू प्रॉपर्टी की बात हो रही है, या मान लो किसी व्यक्ति ने कॉन्टेस्ट किया किसी ऑफिस को, ऑफिस का मतलब या मान लो कि पोजीशन है, कोई ऐसी बात को जो उसने कंटेस्ट किया है तो उसको जो है माना जाएगा सिविल नेचर का। तो एक्सप्लेनेशन 1 जो है वो काफी हद तक काफी डिटेल में आपको बता रही है कि क्या कुछ सिविल नेचर होता है और क्या कुछ नहीं होता। लेकिन जब बात आती है कि सिविल नेचर तो ठीक है, लेकिन इसको बार के हिसाब से लिया गया है। जैसे सिविल नेचर जो वर्ड है ना वो सिविल प्रोसीडिंग वर्ड से काफी वाइड वर्ड है। सिविल नेचर के अंदर बहुत कुछ आ सकते हैं, सिविल राइट्स आ सकते हैं, किसी भी प्रकार का राइट है, कोई पूजा करने का राइट है, किसी ने कोई धर्म परिवर्तन करने का राइट है, वो सारे के सारे जो है सिविल राइट माने जाते हैं, तो वो सारे के सारे सिविल नेचर में फॉल कर जाते हैं। फिर एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इट इज इमटेरियल। इमटेरियल का मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वेदर और नॉट एनी फीस अटैच टू द ऑफिस रेफर टू। एक्सप्लेनेशन 1 में क्या उसके साथ कोई फीस अटैच थी, फीस का मतलब आपने कुछ भुगतान किया या नहीं किया, ये कोई अटैच हो या ना हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वेदर और नॉट सच ऑफिस इज अटैच टू पार्टिकुलर प्लेस, या ये भी फर्क नहीं पड़ेगा कि वो किसी पार्टिकुलर प्लेस का ऑफिस है, तो उसके बारे में भी किसी प्रकार का कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ने वाला। तो इस तरीके से जो एक्सप्लेनेशन है वो काफी डिटेल में सब कुछ बता देती है कि हम जो है कैसे इसको लेके चलेंगे और कैसे इसमें किसी प्रकार का सिविल नेचर का सूट फाइल होगा, कौन से नेचर को आप सिविल कहेंगे और कौन से केसेस को आप सिविल सूट कहेंगे, ये सारा का सारा कहीं ना कहीं इसमें एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो एक तरीके से सिविल नेचर वो हर एक जो मैटर सिविल नेचर होगा जहां पर आपका कोई राइट वायलेट हो रहा है, आपका सिविल राइट है वो वायलेट हो रहा है, या मान लो कोई अदर राइट्स हैं जो सिविल नेचर के हैं वो वायलेट हो रहे हैं। अब बात आती है सूट ऑफ सिविल नेचर क्या है। सिविल सूट हैज नॉट बीन एक्सप्लेन्ड एनी एक्ट में, कहीं डिफाइन नहीं है। एनी सूट दैट इज नॉट क्रिमिनल इन नेचर। नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो सूट क्रिमिनल नहीं है वो सिविल ही है, यानी कि जिसमें क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं है वो सिविल नेचर का माना जाएगा।
एनी सूट दैट परटेन्स टू डिटर्मिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिविल राइट, कोई भी ऐसा सूट जिसके अंदर डिटरमाइन किया गया है, इम्प्लीमेंटेशन, कुछ सिविल राइट्स आपको दिए गए, उसको डिटरमाइन किया गया, उसको संभाला गया, उसको इम्प्लीमेंट लागू किया गया, उस तरीके के सूट को क्या कहा जा सकता है? सिविल सूट कहा जा सकता है। इन द केस ऑफ केहर सिंह, निहाल सिंह के केस में द कोर्ट ने एलोबरेट किया था जो कंसेप्ट ऑफ सिविल प्रोसीडिंग। कोर्ट ने ये बात कही कि सिविल प्रोसीडिंग जो है वो एक नैरो सेंस में होता है। इट वाज डिफाइंड एज ए ग्रांट ऑफ प्राइवेट राइट। सिविल प्रोसीडिंग का मतलब है कोई प्राइवेट राइट है किसी व्यक्ति के या किसी कॉरपोरेशन के, किसी कंपनी के, किसी सोसाइटी के, तो वो जो है क्या माने जाएंगे? सिविल प्रोसीडिंग में फॉल कर जाएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्शन इज रिवार्ड और रिकवरी और प्राइवेट। ये जो ऑब्जेक्ट है इस एक्शन का, इसका मतलब है कि कुछ रिवार्ड है, कुछ इनाम मिल रहा है, कुछ रिकवरी हो रही है, प्राइवेट राइट्स आपके उसके कुछ रिकवर किया जा रहा है, वो सारा का सारा जो है सिविल प्रोसीडिंग काउंट होगा। तो कहने का मतलब है कि जो सिविल प्रोसीडिंग होती है उसके अंदर प्राइवेट राइट्स तो इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन ऑफ सोसाइटी के राइट्स भी काउंट होते हैं। In other words, the civil action may be described as the proceeding between two parties for implementation or redressal। कह रहे किसी के प्राइवेट राइट को आपने इंप्लीमेंट करना है, लागू करवाना है, रेड्रेस करवाना है, कुछ आपने बेनिफिट्स लेने हैं, इस तरीके से आप उसे सिविल एक्शन कह सकते हो। द एक्सप्रेशन सूट ऑफ सिविल नेचर विल कवर द प्राइवेट राइट्स ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ द सिटीजन, तो लेगा ही। कह रहे हैं कि जो प्राइवेट राइट्स होते हैं वही सिविल जो है मैटर में काउंट करेंगे। नॉर्मली जैसे मान लीजिए आप एक राइट मान लीजिए, राइट टू प्रॉपर्टी का राइट है आपका, या राइट टू वर्शिप का राइट है आपका, कि आपने पूजा पाठ करना है, वो क्या है? सिविल नेचर हो जाएगा। ये आपके प्राइवेट राइट्स हैं। और सिटीजन की ऑब्लिगेशन, द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस क्वेश्चन इज नॉट कवर्ड। जो भी पॉलिटिकल राजनीतिक और धार्मिक, अकेला मान लो सिर्फ राजनीतिक इश्यू है या कोई रिलीजियस इश्यू है जहां पर कोई भी राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है या राइट टू एन ऑफिस नहीं है, तो उस मामले में आप उसे सिविल नेचर नहीं कहेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। A suit in which principal question is related to caste or religion is not a suit of civil nature, but of the main question of civil nature involved decision relating to caste question and religion rights, it does not terminate to be suit of civil nature। कह रहा है कि नॉर्मली कास्ट और रिलीजन जो है वो सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं होगा, लेकिन उससे कुछ सेरेमनी जुड़ी हुई है, कुछ राइट जुड़े हुए हैं आपके, और वो राइट आपके वायलेशन किए जा रहे हैं, उसको आप सिविल नेचर कह सकते हो। The court has jurisdiction to decide those questions also in order to decide the important question which is of the civil nature। कि कोर्ट के पास jurisdiction है, को डिसाइड कर सकता है उन क्वेश्चंस को जिसका नेचर सिविल है, कि कोर्ट जो है हर एक वो सिविल नेचर के जो भी मैटर है उनको डिसाइड कर सकता है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें क्या कह रहा है, each phrase and description assigns a duty on the court to apply jurisdiction for the accomplishment of right। हर एक फ्रेज और डिस्क्रिप्शन जो कोई ड्यूटी बताता है किसी की और इस पर कोर्ट का जुरिडिक्शन है, तो वो क्या है? अकम्प्लिशमेंट ऑफ राइट बोला जाएगा, और बोला जाएगा कि जो राइट्स हैं वो उससे जुड़े हुए हैं। नॉट कोर्ट कैन डिक्लाइन टू एग्जामिन, कोई भी कोर्ट जो है मना नहीं कर सकती उसको एग्जामिन करने के लिए, इफ इट इज ऑफ द इंफॉर्मेशन मेंशन्ड इन सेक्शन 9 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में अगर वो मेंशन है तो कोई भी कोर्ट मना नहीं करेगी। द वर्ड सिविल अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी में हिसाब से देखें तो एक एसोसिएशन जो सिविल सोसाइटी होती है, एसोसिएशन ऑफ सिटीजन और इंडिविजुअल बोला गया है। द वर्ड नेचर हैज बीन कॉल्ड द प्राइमरी क्वालिटी। प्राइमरी क्वालिटी किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु की जो प्राइमरी मुख्य क्वालिटी थी उसको नेचर बोला जाता है। तो इसी प्रकार से सिविल का मतलब हो गया सिटीजन एज एन इंडिविजुअल हो गया, और उसकी नेचर की, उस सिटीजन की क्या नेचर है, क्या उसके राइट्स है, वो सिविल नेचर हो गया। द वर्ड सिविल नेचर इज प्रेवलेंट देन द वर्ड सिविल नेचर जो है वो सिविल प्रोसीडिंग से काफी वाइड भी है। द डॉक्ट्राइन डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स अंडर सेक्शन 9 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इन पीएमए मेट्रोपॉलिटन वर्सेस एमएम मैराथन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो फ्रेज है सेक्शन 9 का, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटेंट है। पॉजिटिव का मतलब किसी को राइट देना भी और किसी के राइट को आप कह सकते हो रोकना भी है, यानी कि जो गलत राइट है उसके। द ओरिजिनल पार्ट जो है सेक्शन 9 का हैज ए ब्रॉडर सेंस, बहुत डिटेल में इसको दिया गया है, एज इट इंक्लूड्स ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ सिविल नेचर, क्योंकि ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम है सिविल नेचर की उसको शामिल करता है। ऑन द अदर हैंड द लेटर पार्ट हैज ए वाइडर सेंस, जो बाद वाला जो पार्ट है स्टार्टिंग में जो सिविल नेचर की बात आती है ब्रॉडर सेंस में बता रहा है, और दूसरा जो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड वर्ड है वो भी वाइडर सेंस में, उसको भी नहीं रोका जा सकता। 2 रीजंस जो मेंशन किए गए सेक्शन 9 में वो इसीलिए तो लेजिस्लेटिव पर्पस यही था कि एक तो मान लो सिविल नेचर भी डिसाइड कर दिया गया और साथ में उसको बाहर भी कर दिया गया कि कौन से मैटर बाहर है।
इट डेजिग्नेटेड ड्यूटी ऑन द कोर्ट, कोर्ट पर ये ड्यूटी लगाता है कि जुरिस्डिक्शन को परफॉर्म करे और प्राइवेट राइट्स को इम्प्लीमेंट करे। नो कोर्ट हैज द बेनिफिट टू रिफ्यूज, किसी भी कोर्ट जो के पास ये पावर नहीं है कि वो मैटर को रिफ्यूज कर सके इस सेक्शन के तहत। इट इज नेसेसरी टू टेक द नॉलेज ऑफ मैटर, ये आवश्यक है कि जो नॉलेज है उस मैटर की वो कोर्ट जो है वहां पर शो करेगा कि वो शेल वर्ड जो यूज हुआ है वो यही नॉलेज देता है कि ये कंपलसरी है ये सेक्शन, इसको कोर्ट को लागू करना पड़ेगा अगर कहीं एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बाहर नहीं है तो। अब एक और केस देख लेते हैं इसका। इन द केस ऑफ शंकर नारायण पोथी वर्सेस के श्रीवदेवी, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो सिविल कोर्ट है प्राइमरी जुरिस्डिक्शन होता है इन ऑल टाइप ऑफ सिविल मैटर्स का। सिविल कोर्ट के पास प्राइमरी जुरिस्डिक्शन है सीपीसी के जो सेक्शन 9 की, जब तक कि वो बाहर नहीं है। दिस मीन्स दैट लेजिस्लेचर कैन डिफीट द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट बाय एडिंग अ प्रोविजन और क्लोज इन एनी एक्ट इटसेल्फ। इस एक्ट के किसी भी क्लोज में अगर मान लो ऐड करना चाहे कुछ नया तो लेजिस्लेचर ऐड कर सकता है। A suit in which the right to property and office is struck is a suit of civil nature, जिसमें right of property आ गया है, जिसमें या right to office आ गया सिविल नेचर है, चाहे सच राइट जो है पूरी तरह से रिलीजियस और रिचुअल और सेरेमनीज पर ही डिपेंड क्यों ना हो। फिर है कॉग्निजेंस नॉट बार्ड। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अलावा भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट मुझे फैक्ट्स बताने हैं कि कौन कौन से सिविल नेचर और कौन कौन से सिविल नेचर नहीं है। कुछ एक एग्जांपल्स भी मैं आपको साथ साथ नोट करवा देती हूँ। सूट ऑफ सिविल नेचर के कुछ एक इलस्ट्रेशंस मैं लिखवाती हूँ। फर्स्ट जो है यहाँ पर फर्स्ट आपका है, एक सेकंड इसकी वर्डिंग कलर चेंज कर लें जिससे हमें क्या है इजी हो जाएगा बाद में कुछ भी रिवीजन करना और आपको भी लगेगा कि अलग से ही है। फर्स्ट है आपका जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी फर्स्ट है। सेकंड आपका कह लीजिए राइट टू वर्शिप, राइट टू वर्शिप हो गया। उसके बाद आप मान लीजिए रिलीजियस पार्ट, टेकिंग पार्ट इन रिलीजियस प्रोसेसन, जो एक धार्मिक तौर पर जो जुलूस वगैरह निकलते हैं उनमें भी आप पार्ट ले सकते हो, ये भी आपका एक सिविल राइट है। फिर है राइट टू शेयर इन ऑफरिंग्स, राइट टू शेयर इन ऑफरिंग्स, ये भी आपका एक राइट है, इसको आप सिविल नेचर का कह सकते हो। डैमेजेस, फिफ्थ नंबर आपका है डैमेजेस फॉर सिविल रॉन्ग्स, कुछ सिविल रॉन्ग्स हो गए हैं, कुछ सिविल ऐसे रुपए का नुकसान कर दिया, कुछ उसके लिए डैमेज लेना है। फिर मान लीजिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गया आपका। फिर अगर आप इसको ले लें आरसीआर, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। उसके बाद है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, नंबर 8। ये मैं आपको टकवानी की बुक से नोट करवा रही हूँ, आप वहां भी देख सकते हैं इस चीज को, रेंट्स वहां से आप डिटेल में देख सकते हैं। रेंट्स हो गया। फिर इसके अंदर आप आगे देख लीजिए कि आपके लिए इसमें मान लो सूट फॉर अकाउंट्स हो गया, सूट फॉर अकाउंट्स। फिर आगे आप देख लीजिए इसमें राइट टू फ्रेंचाइजी, किसी का आपने फ्रेंचाइजी लेना है, कोई मारुति का शोरूम है या कुछ उसकी फ्रेंचाइजी लेनी है, या कोई जैसे ये स्कूल है माउंट लिटरेट का स्कूल, इसकी फ्रेंचाइजी मिलती है कि आप इसको आगे कर सकते हो, उसमें भी आपका राइट है। कोई ये नहीं कह सकता कि आपको जो है ये राइट नहीं मिलेगा। हेरिडेटरी ऑफिस है, कोई किसी मंदिर वगैरह में आपने देखा होगा सालासर का मंदिर है तो उसको क्या आगे ट्रस्ट बना रखे, लेकिन आगे उन्हीं के ही वंशज उसको संभालते हैं। तो इस प्रकार से
ये कुछ एक एग्जाम्पल है जो आप सिविल सूट के अंदर इनको मान सकते हो। 1 मिनट में इनको कैपिटल भी कर दूं कि मुझे बिना कैपिटल के तो ये कुछ एक राइट्स हैं जो आपको सिविल सूट्स की, आप ये कह सकते हो इनमें सिविल सूट फाइल कर सकते हो, इनसे कुछ ना कुछ फीस अटैच है या रुपया अटैच है, तो उन मैटर में सिविल, जैसे मान लो फर्स्ट राइट टू प्रॉपर्टी का आपका राइट है, आपने वर्शिप करनी है मंदिर में, आपको कोई रोक नहीं सकता, आपने किसी धार्मिक जुलूस में जाना है, रोक नहीं सकता। फिर आपके लिए कि शेयर इन ऑफरिंग, आपने कुछ भी ऑफर करना है जिसमें आपका शेयर है उसको रोकते, ये कुछ राइट, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूगल राइट्स है, कुछ राइट्स आपको दोबारा से रिस्टोर करवाने हैं, उस मैटर में भी आपको कोई मना नहीं करेगा। ये तो थे राइट टू सिविल नेचर, सूट फॉर सिविल नेचर। अब हम करते हैं सूट नॉट ऑफ सिविल नेचर। सूट नॉट ऑफ सिविल नेचर, जो सिविल नेचर के सूट नहीं है वो कौन से हैं? तो इसके लिए भी हम सबसे पहला आप ले लीजिए, मान लीजिए प्योरली कास्ट क्वेश्चन, सिर्फ कास्ट का क्वेश्चन आ रहा है, प्योरली कास्ट का इशू है, उसको आप सिविल नेचर नहीं कहेंगे कि जी कास्ट है, और उसको आप सिविल नेचर नहीं कहेंगे। प्योरली रिलीजियस राइट्स की बात आ रही है, प्योरली रिलीजियस राइट, राइट आ गया आपका। राइट्स है या कुछ सेरेमनीज, जो पूरा सिर्फ सेरेमनीज पे है उसके आप क्लेम नहीं कर सकते। आप इसमें डिग्निटी है, डिग्निटी ऑफ ऑनर है, अगर उसके साथ कुछ रुपया वगैरह नहीं जुड़ा, कुछ ऑफिस नहीं जुड़ा, तो आप क्लेम नहीं कर सकते। अब वॉलंटरी जो पेमेंट्स होती हैं मंदिर वगैरह में, आपने कुछ वॉलंटरी पेमेंट की है, उसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते कि मेरा इसमें हिस्सा है। वॉलंटरी पेमेंट ऑफ ऑफरिंग, वो आप नहीं कर सकते। फिर मान लीजिए एक्सपल्शन, आपको कास्ट से एक्सपल कर दिया, देखिए कास्ट से क्या कोई एक्सपल हो सकता है? आज मान लो कोई जनरल कास्ट का कोई पंचायत कह देती है कि जी आपको इस कास्ट से निकाला जाएगा, आप जब से जो है जनरल में नहीं हो, आप ब्राह्मण नहीं हो, आप जो है एससी के हो गए, तो क्या हो जाओगे? तो वो राइट जो है आपका, वो आप कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते, वो एक नॉर्मल राइट है। अब ये जो हमारा राइट हमने किया था ना, इसके अंदर आप एक राइट और ऐड कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, जैसे राइट ऑफ ब्यूरिल, कि आपने डेथ हो गई उसके बाद उसको दफनाना है या जलाना है, जो आपकी परंपरा है, आपको उससे कोई नहीं रोक सकता। कोई ये कह दे कि हमें इसको रोकना है तो रोका नहीं जा सकता। तो ये कुछ एक राइट्स है जहां आपको रोका नहीं जा सकता, जहां सिविल नेचर के होते हैं। तो सिविल नेचर के राइट्स के अंदर आपके जो राइट्स हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, वर्शिप से रिलेटेड है, या जहां पर ऑफिस है या कंटेस्टेड कर रहे हो, पॉलिटिकल, और मान लो पॉलिटिकल इशू है या सिर्फ एक आप कह सकते हो रिलीजियस इशू है, उस मैटर में आप कोर्ट में सिविल सूट फाइल नहीं कर सकते। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर, हाफ लेक्चर मैं आज करवा रही हूँ। कल के लेक्चर में मैं स्पेशली जो बार्ड है उनको हम करेंगे कि एक्सप्रेसली और एम्प्लॉयडली बार क्या है। आई होप आपने आज का इतना लेक्चर जो है अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप मेरे लेक्चर को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो और आपको लगता है कि ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे फर्दर जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले उसका जो मैसेज आपको मिल जाएगा। और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।